दोस्तों, जरा सोचिए, क्या हो अगर एक ही रात में बार बार मौत से सामना हो और हर बार मौत के ठीक बाद आंखें खुलें तो खुद को उसी जगह, उसी वक्त पर जिंदा पाएं। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है जो यकीनन सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है चार दोस्तों की जो एक ऐसी जगह पे फंस गए जहां सुबह तक जिंदा रहना ही अपने आप में एक खेल था, और उस खेल का नाम था अंटिल डॉन। तो चलिए शुरू करते हैं ये खौफनाक सफर जो शुरू हुआ था एक गलत मोड़ से। जेक, एमा, लिया और थियो, ये चारों दोस्त अमेरिका के एक बिल्कुल सुनसान पहाड़ी रास्ते पर हाइकिंग के लिए निकले थे। शाम धीरे धीरे ढल रही थी और वो घना जंगल अब कुछ ज्यादा ही डरावना लगने लगा था। और तभी जेक की नजर एक पुराने टूटे फूटे से बोर्ड पर पड़ती है। उसका तो चेहरा ही सफेद पड़ जाता है और फिर उसकी कांपती हुई आवाज निकलती है, हम गलत रास्ते पर आ गए हैं। चारों तरफ घना अंधेरा था और अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था। और फिर उन्हें नजर आई एक श्रापित पनाहगाह। सामने एक वीरान सा विजिटर सेंटर था। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, आसमान में जोर से बिजली कड़की और वो भारी दरवाजा उनके पीछे धड़ाम से बंद हो गया। मतलब अब वो कैद हो चुके थे। जेक ने घबराहट छिपाने के लिए मजाक में कहा, यहाँ के लोग कहते हैं ये जगह हॉन्टेड है, जो यहां आता है ना वो कभी वापस नहीं जाता। लेकिन उसकी यह हंसी हवा में ही कहीं खो गई, क्योंकि तभी एक झटके के साथ सारी खिड़कियां अंदर की तरफ खुल गईं। एक के बाद एक कमरे के सारे बल्ब कांच के टुकड़ों की बारिश करते हुए फूट गए, और फिर फायरप्लेस में जल रही वो आखिरी रोशनी भी फुस करके बुझ गई। कमरे में मौत जैसा अंधेरा छा गया था। जब कुछ सेकंड्स बाद आंखों को उस अंधेरे की आदत हुई तो एक खौफनाक सच सामने आया। एमा वहां नहीं थी, वो गायब हो चुकी थी। और यहीं से मौत के उस कभी न खत्म होने वाले सिलसिले की शुरुआत हुई। घबराया हुआ थियो बाहर की तरफ भागा तो उसने बर्फ में किसी को खड़े देखा। जब वो साया पलटा, थियो की चीख निकल गई। वो चेहरा उसी का था, बस उसकी स्किन गलकर गिर रही थी और आंखें कोयले की तरफ काली थीं। अंदर जेक ने दहशत में अपने हाथ देखे। उन पर किसी जानवर के काटने के गहरे ताजे जख्म थे। तभी लिया जोर से चीखने लगी। उसे अपने गाल के अंदर कुछ रेंगता हुआ महसूस हो रहा था, एक कीड़ा जो उसकी स्किन के नीचे फैलता जा रहा था और उसका चेहरा काला पड़ रहा था। तभी अचानक दरवाजा खुला और एमा की बेजान लाश उनके ऊपर आ गिरी। और उसके ठीक पीछे वो खड़ा था, चेहरे पर एक भयानक मास्क और हाथ में खून से सनी कुल्हाड़ी लिए हुए। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते या चीख भी पाते, सब कुछ अंधेरे में डूब गया। बस खामोशी। और फिर अचानक चारों ने एक साथ आंखें खोली। वो जिंदा थे, उसी विजिटर सेंटर में, फायरप्लेस के ठीक सामने। जैक ने घबराकर अपनी घड़ी देखी। वक्त था शाम के 6:45। ये तो वही वक्त था जब वो पहली बार यहां पहुंचे थे। उनकी आंखों में सिर्फ खौफ था, क्योंकि वो समझ चुके थे ये कोई सपना नहीं था। वो एक ऐसे टाइम लूप में फंस गए थे जहां मौत भी उन्हें आजादी नहीं दे सकती थी। सब कुछ फिर से शुरू हो रहा था। अब उनके सामने एक ही मकसद था, किसी भी कीमत पर सुबह तक जिंदा रहना। सेंटर के ही एक कमरे में उन्हें दीवार पर कई लापता लोगों की तस्वीरें मिलीं, लेकिन उनके पैरों तले जमीन तब खिसक गई जब उन्होंने उन तस्वीरों के बीच अपनी खुद की तस्वीरें देखीं। और हर तस्वीर के नीचे लिखा था 8 दिन बाद। और उसी दीवान पर किसी ने खून से लिखा था, एक चेतावनी, एक नियम, अगर जीना चाहते हो तो सुबह तक जिंदा रहना होगा। वो भागे, वो चीखे, उन्होंने लड़ने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन नतीजा हर बार वही। या तो वो निकाबपोश कातिल सामने आ जाता, या फिर जंगल के वो खौफनाक जीव। और हर बार अंजाम होता एक दर्दनाक मौत। और फिर सब कुछ रीसेट। शाम के 6:45, दोबारा और दोबारा। कहते हैं कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां वक्त भी कैद हो जाता है। तो अगली बार अगर किसी सुनसान जगह पर हों और घड़ी में शाम के 6:45 बजें, तो याद रखिएगा, ये खेल शुरू होने का वक्त है।